देखिए, आज का दिन थोड़ा सा इमोशनल है मेरे लिए, और मैं कल से ही मैं थोड़ा सा, जब आरती हुई थी हमारी इवनिंग की, उसी टाइम से मुझे ऐसा फील होने लगा था कि अब कुछ ही समय बचा है पप्पा के साथ। और ये दिन थोड़ा सा ऐसा रहता है जब हम कहीं ना कहीं दिल जो है ना, ऐसा रोने वाला फील आना शुरू हो जाता है। तो बट यस, सेम टाइम ये खुशी भी होती है क्योंकि अगले साल की हम लोग वेट करते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि आने के लिए दोबारा जाना बहुत ज़रूरी है, तो पप्पा का अगले साल का इंतज़ार रहता है हमेशा। तो बट ये कि हाँ, सेम टाइम पे थोड़ा मन तो रहता ही है अभी। इनका नाम भी विघ्नहर्ता भी है, विघ्नहर्ता भी विघ्न है। भी हरने वाला है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए विघ्नहर्ता तो है ही है, बट अभी जो समय चल रहा है, जैसे हमारा देश में आपने देखा है हाल ही में बहुत सारे महिलाओं के साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मैं पप्पा से ये मांगती हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि अब ये जो विघ्न आया है, और जो ये हम देखते हैं रोज़ाना जो औरतों के साथ हो रही है दुराचार, वो विघ्न हरें सबसे पहले। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देश में शांति होगी तो घर में शांति आपको मिलेगी देखने के लिए। और क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरी 14 साल की खुद की बेटी है, तो कहीं ना कहीं मैं ये पप्पा से मांगती हूँ कि अगर ये चीज़ हो जाए और हमारा जो सिस्टम है वो इसके ऊपर थोड़ा और स्ट्रिक्टली काम करे, तो हमारी जैसी माएँ जो हैं वो बच्चों को बेधड़क स्कूल भी भेज सकती हैं, खेलने भी भेज सकती हैं सब जगह। और आज पप्पा से दोनों हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है कि सबसे पहले हमारे देश की सुख शांति मिले हमें, और ये विघ्न सबसे पहले हरे और औरतों को सुरक्षा मिले। नहीं मानते हो कि कानून पूरा नशीला ढीला है इसलिए सब कांड होते जो भी हो रहे हैं? देखिए, मैं ये तो कानून नहीं कहूँगी कि कानून ढीला है। सिस्टम देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है वो लोग दूर दूर से कहते हैं, और हमारा देश महान है, हमेशा से हम लोग यही इस बारे में बात करते हैं। बट येस, कहीं ना कहीं जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यूके सेफ़ है, दुबई सेफ़ है। बट जब हमारे ही लोग बाहर से यहाँ वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कानून भूल जाते हैं। तो हम लोगों से समाज है, समाज से हम नहीं हैं। तो हर इंसान जब कोशिश करेगा और आप कानून व्यवस्था का भी पालन करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी ये कहीं ना कहीं बात है कि अच्छा ये वाला काम कुछ दे के कर लिया जाए। तो जब आप इस सोच को ख़त्म करेंगे तो प्रशासन भी आपका साथ देगा, और कानून जो है, और हम लोगों से आप मांग कीजिए उस बात की। क्योंकि मैं खुद भी कहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये केसेस हो रहे हैं उसको लेके थोड़े हम लोग अभी भी उतने स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं। बहुत लंबे केसेस चलते हैं हमारे देश में, जो हमारी देश की माएँ बहनें हैं। अभी जैसे हाल ही में बदलापुर का केस हुआ, मणिपुर का हुआ, तो उसमें जो है उन्होंने 1 हफ़्ता लगा दिया सिर्फ रिपोर्ट लिखने में। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए अब प्रशासन को, उनको भी थोड़ा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और समाज में जो हमारी महिलाएं बहनें जो हैं, उनको भी अब एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है कि छुपे ना, बात करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप बाहर आके इसके बारे में बात करें। आप बात करेंगे, और इंडस्ट्री में जितने हमारे लोग हैं, मैं उनको भी चाहती हूँ कि ऐसे मुद्दों पे आके खुल के बात की जाए, क्योंकि ये लोग रोल मॉडल हैं। और अगर वो बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, और लोग सुनेंगे तो सबका हौसला बढ़ता है कि नहीं, हम लोग इसके बारे में हम लोग को कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। जी इन दिनों क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रोड्यूसर? जी, अभी हाल ही में मैंने फ़िल्म रिलीज़ की थी, गुजराती फ़िल्म इट्टा किट्टा, जो कि 50 दिन जी थिएटर में रही, और सुपर डुपर हिट हुई है फ़िल्म। और अगला 2025 का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है कर्मण्य, वो हिंदी फ़िल्म है।
ऑलरेडी पोस्टर रिलीज़ हो चुका है उसका, और हम 2025 मार्च में उसका शूट शुरू करेंगे। तो कास्टिंग वगैरह हो चुकी है? जी, अभी नया फेस उसमें हमने लिया है, इज़ मॉडल फ्रॉम साउथ, और अभी आशा जी की, आशा भोसले जी जो हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर से मेरी बात चल रही है। अभी कुछ वो नहीं है, फाइनल कुछ नहीं है, बट कोशिश जारी है कि हम एक अच्छा नया चेहरा इंट्रोड्यूस करें उसके ऊपर। अच्छा, गणपति की थीम क्या रखी थी आपने, जो रखी 10 दिन रखी थीम, कुछ थीम थी कि देखिए, बस ये ना खुद ही सब प्लानिंग करवाते हैं। गणपति मुझे ढूंढने में हर साल बहुत समय लग जाता है, क्योंकि बप्पा कहते हैं कि मैं चलूँगा बट जब तक तुमसे मेरा कनेक्शन नहीं बैठेगा तब तक नहीं। बट 10 घंटे मुझे लगे हैं हर साल। मुझे बहुत टाइम देते हैं। तो रात में कुछ 8:30 बजे मैं निकली थी, और सुबह 6 बजे मुझे बप्पा मिले हैं। तो मेरा जो थीम था वो था पिंक एंड वाइट, बट बप्पा ने उसको कर दिया गोल्डन एंड वाइट। तो जिस तरह से वो आते हैं उसी रूप में सजावट होती है, और उनको जब वो मेरे को मिले उसके बाद मैंने दोबारा डेकोरेशन का पूरा चेंज किया, तो आज वो गोल्डन अवतार में बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्डन मेरा खुद का फेवरेट कलर है, तो पप्पा ने बोला जो तुमको पसंद है उसी रूप में मैं आता हूँ। तो आप देख ही रहे हैं, सब कितने खूबसूरत वो लग रहे हैं। और जो मेरा खुद का भी वॉलपेपर है फ़ोन का, वो कुछ 1 साल से इसी कलर में है। बट जब मैंने बप्पा को घर लाया देन मैंने नोटिस किया कि मेरे शिव पार्वती इसी कलर के हैं, तो उनके जो पुत्र हैं वो भी उसी सेम थीम में आ गए हैं, और उनका आशीर्वाद तो देखिए आप सबको मिल ही रहा है। जी देखिए, और देखिए कि अपने गणपति जब लाते हैं हम, तब उनका चेहरा खिला होता है, जी जब जाते हैं तब लगता है कि इसमें से वो भी मानुष होते हैं, हाँ। लगता चेहरा कुछ है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे अंदर की भावना होती है वही गणपति में आपको देखने को मिलती है। तो जब हम लाते हैं ऑब्वियसली हम बहुत खुशी से, हमारे घर में बच्चे की तरह वो आते हैं, और मैं खुद उनको एक माँ की तरह पूरे 11 दिन उनका पालन पोषण करती हूँ। और आज मैंने खुद ने भी एक थोड़ा माँ पार्वती वाला लुक लिया है। खैर वो तो बहुत वो है, अम्बा है, बट आज थोड़ा सा कोशिश की है उन जैसी दिखने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आज जब वो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अपनों को छोड़ के जाना कितना दुखदाई होता है ये हम सबको पता है। तो आज बप्पा, जो मेरा इमोशनल अंदर से है फीलिंग, वही उनके चेहरे पे भी दिख रहा है सबको। अभी वो हमारी आंटी बैठी हैं, मुझे बोले आज थोड़ी उनकी आंखें ऐसी लग रही हैं, तो ऑब्वियसली हमारी आंखें नम होंगी, तो वो तो भगवान है, तो उनका तो थोड़ा सा मूड वैसा दिखेगा आपको। बट येस, सेम टाइम वो खुश भी हैं कि अगले साल तुम और तैयारी करो, और बड़ी फिल्म रिलीज़ करो, और मैं फिर तुम्हारे घर पे आऊँ और शान से आऊँ। तो ऐसा है जी। आखिर में कुछ कहेंगे दर्शकों से, लास्ट में? मैं तो पहले सभी महाराष्ट्र के जो दर्शक हैं, इवन दो देश भर में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज विसर्जन है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी देशवासियों को उनका आशीर्वाद मिले, शांति हो, और सबके लिए जो कामनाएं हैं जो भी है आप सब मांगें, और बप्पा दोनों हाथ से खुले हाथों से देते हैं। बस यही मेरी कामना है कि वो अगले बरस जब आएँ तो शुभ और विघ्नहर्ता बन के आएँ, और जितनी भी शुभता, कहते हैं जब गणपति आते हैं तो शुभता साथ में आती है, और बस वही है, सबके लिए वही कामना है मेरी। और जितने लोग मेरे फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं उनकी सबकी कामनाएं पूरी हों, और मेरी भी यही मैं मांगती हूँ। थैंक यू। विसर्जन के दिन आज विसर्जन का दिन है। चांदनी तो लाइक शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन एवरी टाइम, एंड जब भी ये बुलाती है मतलब मैं दौड़ा चला आता हूँ, और इसकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है। और गणपति बाबा इसी बहाने, एक्चुअली ऑनेस्टली इन्हीं के घर आके ही गणपति दिखता है, वरना ना मैं घर से बाहर निकलता हूँ, ना मैं कभी इतना मिलता जुलता हूँ। और जब चांदनी बुला लेती है तो गणपति बाबा मोरिया बोलने आ जाते हैं, और आशीर्वाद मिल जाता है इसी बहाने। थोड़ा सा मुंबई नगरी भी देख लेते हैं इसी बहाने, बड़ा अच्छा लगता है। चांदनी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, प्यार दिखता है, और जिस तरीके से गणेश जी को ये रखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी दुआएं गणेश जी ने दें, और थोड़ी थोड़ी हमें भी दे दें, इनकी भी मिल जाए और गणेश जी की मिल जाए, बस नैया पार हो जाए। तो बस वही विशेष मांगने आ जाते हैं। तो फिर प्रोजेक्ट करो तानी जी के साथ में, कुछ नहीं, plan है? अभी ऐसा कुछ नहीं है। चांदनी के साथ प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्या है, चांदनी के सारे प्रोजेक्ट मेरे ही हैं already, हाँ ऐसी कोई करेक्ट, बात नहीं अब भी ठीक बोला एकदम। तो इतना कुछ नहीं जो इन्होंने किया है, तो उस नज़रिए से कभी हमारी फ्रेंडशिप है नहीं कि Correct. काम के नज़रिए से। ये एक बॉन्ड है, एक पर्सनली इमोशनल बॉन्ड है, और ये ही सबसे प्यारा बॉन्ड होता है। जब पर्सनल प्रोफेशनल बन जाता है ना, तो वो एक डिफरेंट पार्ट है, उसको हमने कभी शेयर करना भी नहीं और ना कभी करेंगे, आई गेस। तो कुछ हो रहा है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको इन मैं, हाँ सर, आज ही गणपति जी की कृपा से एक प्रोजेक्ट साइन करके आया हूँ, बट थोड़ा सा नज़र लग जाती है, जिस दिन फ्लोर पे पहुँच जाऊँगा उस दिन उससे बता करेंगे, दूँगा। करेक्ट। थैंक यू।